आदरणीय सुंदर साथ जी, किरंतन ग्रंथ प्रकरण 6 से और चौपाई नंबर 4 कल हम लोगों ने पूरा किया। नहीं पिंड पोते हाथ पाँव भी नाही, नाटक नाच दिखावे, मुख न जुआ कछु नहीं या को, और वाणी विविध पेरे गावे, और वाणी विविध पेरे गावे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चिंतामणि जी ठट्टा नगर में है। मामती प्राण जी जागनी अभियान करते हुए आत्माओं को जगाते हुए पहुंचे हैं और उनको जगाने के माध्यम से ऐसे सैद्धांतिक ज्ञान हमारे बीच आ पहुंचा। श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए श्रीदास जी को मेहर समझते हैं कि जीवन का वास्तविकता और शास्त्रों का रहस्यपूर्ण विषय, आत्मकल्याण का विषय हमें श्रवण करने को, चिंतन करने को और आत्मा को उद्धार करने का मौका मिला। संसार के विषय में पहले से ही शास्त्रों में ये संसार शून्य, क्षणिक, ऐसे ऐसे शब्दों से सपना, इस तरह से पहले से व्याख्या है। लेकिन सपना के अंदर भी अगर दृष्टि परमात्मा का हो जाए तो फिर एकदम यहीं पर ब्रह्म यही दर्शन होगा, ऐसा भी शब्द है। तो शून्य संसार के विषय में इसका निस्सारता, उसके लिए शास्त्रों में भी इसकी व्याख्या है और मामती प्राण जी इसको बहुत सुंदर ढंग में इसको बहुत एक नक्शा उन्होंने उतारा है इसका शून्य के प्रति, इसका जो सार नहीं है संसार में। तो उसके लिए एक तो उन्होंने वृक्ष का उदाहरण लिया, वृक्ष का सहारा लिया, और एक इसके दिया का सहारा लिया। तो इस सब आग बिना दिया जले। अग्नि का गुण है कि वो जलाएगा, असर करेगा। तो इसमें सभी दुखी हैं मतलब, और काम क्रोध लोभ मोह का अग्नि को जठराग्नि और आवाहनीय अग्नि, दक्षिणाग्नि, इस तरह से अग्नि का वैरायटी है। उसमें से ये काम क्रोध लोभ मोह के कारण लोग एक दावानल अग्नि में, तो अग्नि का बहुत सारा शास्त्रों में अलग अलग ढंग से व्याख्या किया है। उसी का ही थोड़ा अंश, छोटा अंश दिया, और वही अग्नि दिया के जब बात आती है तो एक दिया से दूसरा को जलाता है, और दिया जो है प्रकाश का प्रतीक। तो एक दिया से दूसरा दिया जलता है, दूसरा से तीसरा दिया जलता है। तो इसलिए ज्योति से ज्योति मिले। तो आज जब उसको पॉजिटिव थिंकिंग लेंगे तो एक गुरु को भी दीपक से तुलना किया है। तुम सतगुरु दीपक भयो कियो मोए आप समान। तो शिष्य को गुरु अपने बराबर बनाते हैं, गुरु की महानता दर्शाते हुए दिया का वहाँ भी तुलना किया हुआ है। महामती प्राणनाथ जी ने यहाँ दिया तो दिया, लेकिन उसमें ये उदाहरण लेकर के ऐसा कहा कि संसार दिखने में बहुत सुंदर दिया की भांति दिखता है। ये सब आग बिना दिया जले या को रुई न बाती तेल। उसका जितने भी ये तेल है, बाती है, सारी चीज़ें ये दुखा के संपर्क में लिया हुआ है, जलने का शब्द लिया हुआ है। तो लोग अपने अंदर एक प्रकार के अग्नि से सारे जीव जल रहा है। लेकिन ये गजब की बात है कि न इसमें दिया है और न रुई है। तो इसी को तारतम वाणी में या शास्त्रों में संसार को स्वप्ना करके जो कहा है, तो बस वो स्वप्ना का देखने में है लेकिन नहीं है, इतने समझ जाएंगे। और फिर दरखत से भी लिया, क्योंकि सृष्टि के विषय में दरखत का
जैसे ऊर्ध्वम मूलम अध शाखम, दरखत भी लिया हुआ है संसार, इसलिए वंशानुक्रम में भी फैमिली ट्री करके कहते हैं। अर्थात जैसे दिया एक से अनेक जलता है, जब मूल दिया को ही शून्य में ले लिया तो जलना सब शून्य को शून्य में समावे हुआ। और जो वृक्ष, जो पेड़ है, जो एक जगह से खड़ा हुआ और उसके बाद अनंत डालियां रहती, लेकिन उसको ऊर्ध्वमूलम, उसका मूल ऊपर कर दिया है। इस तरह से गीता में सृष्टि के विषय में बताया। तो यहाँ पर भी प्राणनाथ जी ने इतनी बड़ी सृष्टि, तो दरखत है लेकिन इसका न फूल है, न पात है, न फल है, और न त्वचा है, न डाली। इसका भी वही अर्थ निकल रहा है कि जैसे हम सपना देखते हैं, सारा कारोबार जो है सब कुछ सपना में होता है, लेकिन जगने के बाद कुछ नहीं होता है। ऐसे संसार अज्ञानी के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जैसे ज्ञान उदय हो जाता है तो इसका निस्सार था, इसमें जो कोई सार नहीं है दर्शन होता है। इसलिए भी यहाँ पर दरखत का लिया हुआ है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु का इस भाव को, जो सामने में ज्ञानी बैठे हुए हैं चिंतामणि जैसे, और अन्य भी विद्वान बैठे हुए हैं, तो समझ जाएंगे कि संसार देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन इसके पीछे कोई सार नहीं है। तो मुख न जुबा कछु या नहीं याको, और वाणी विविध फिरे गावे। अब संसार में इतने सारे जो शब्द है, शास्त्र पढ़ा हुआ है, लेकिन शास्त्र का शब्द जो स्वरूप पकड़ाता है, स्वरूप शून्य में चला जाता है। स्वरूप जो है शून्य में चला जाता है। जैसे जगने के बाद स्वप्न नहीं रहता है। तो है भी बोल सकते हैं, है भी नहीं कह सकते, नहीं भी नहीं कह सकते। नहीं बोलूं तो जब तक संसार में है सारा चित्त, तो जागृत को याद नहीं आता, हम सपना से ले सकते हैं। ऐसे ही हमारी चित्तवृत्ति, मन, बुद्धि, चित्त सब माया के धंधा में लगा हुआ होता है। गुरु जी मंगलदास ने कहा है, बुखार आया आदमी को भोजन अच्छा नहीं लगता है, गुरु जी ने सूक्ति में कहा है। ऐसे मायावी बुखार में सब कुछ संसार है, वहाँ पर ब्रह्म तत्व के जो है खुराक, आत्म खुराक के जब बात कहें तो उसको अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही परमहंस जन संसार को, उनके दृष्टि में संसार होते हुए सपनावत झूठा है, और ये वास्तविकता भी है, और अंततः जीव का अनुभव भी होता है, लेकिन वो अनुभव पहले होना चाहिए। इसीलिए प्राणनाथ जी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं सभी आत्मक उद्धार के लिए। 24 नंबर 5 में चले। आत्म नारायण नाचत बुद्ध ब्रह्मा, निषदिन फिरे नारद मना, बैराट नटवा नाचत विद विद सो, नचवत व्यास कर्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो अब सृष्टि कल हमने यहाँ तक पहुँचाया है। जैसे हम एक बार सृष्टि की तरफ जाते हैं, ये संसार जो हम देख रहे हैं, इसमें एक तो प्रवृत्ति मार्ग है, एक तो निवृत्ति मार्ग है। और प्रवृत्ति मार्ग जो है शरीर, संसार, व्यवहार, माया को फैलाने का ऐसा लिया हुआ है, और निवृत्ति में ये है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग में संन्यास, जो जैसे यहाँ आत्म के बंजारे, सत के बंजारे, वेद के बंजारे, ऐसे शब्दों से एक अध्यात्म मोक्ष के रास्ता से, संन्यास मार्ग से, और आत्मा, परमात्मा, ईश्वर करके जो लगे हुए हैं। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु के अंदर जो तारतम ज्ञान है, तारतम साक्षात से राजी महाराज है। राजी महाराज अपना जो अपने अंदर के जो विजन है, अपने अंदर की जो शक्ति है, वो तारतम के फ्लो से धरती में वो ज्ञान दे रहे हैं कि ये जो संसार जो दिखाई दे रहा है वास्तव में ये मन का ही रूप है। यहाँ चाहे चेतन कहो, चाहे यहाँ पर जड़ कहो या चेतन कहो, है तो ये मन का ही दो स्वरूप है। अगर चेतन है तो मन का अशुद्ध मन का डिपार्ट है, अगर जड़ है तो अशुद्ध, चेतन शुद्ध मन का डिपार्ट है, और जड़ जो है ये अशुद्ध मन का डिपार्ट है। किसका शुद्ध अशुद्ध? बस वो अक्षर ब्रह्म का अंदर में जो एक खेल की वृत्ति है उसकी बात है। शास्त्रों में ब्रह्म द्वारा ये खेल बनने की बात है,
ब्रह्म ही इसका आधार है। तो इसलिए ब्रह्म इसका आधार है, तो ब्रिज कोर्स जैसा हुआ। ब्रह्म मतलब अक्षर ब्रह्म इसका आधार है, और अक्षर ब्रह्म का स्वप्न से शुरू हो गया तो नारायण होके आ गया। और अक्षर ब्रह्म से भी परे जो अस्तित्व है, अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा, और उसको उनको सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है। तो वो ब्रह्म पर ब्रह्म के पास जो आत्माएं हैं उनको दिखाने के लिए खेल बनाया गया, तो सूरता रूप में आया अक्षर के खेल में। इसलिए अक्षर ब्रह्म को ही यहाँ पर कुटस्थ अक्षर ब्रह्म करके गीता में भी कहा है। तो प्राण जी महाप्रभु कहते हैं कि अक्षर का जो अनंत अनंत वृत्तियों में से ये एक छोटा सा वृत्ति सपनावत, ये जो परमात्मा के हुक्म से ये संसार जो दिखाई दे रहा है, तो इसमें किस तरह से नाच रहे हैं लोग, इसमें जीव किस तरह से पांच तत्व से नाच रहे हैं, उछल रहे हैं। तो प्राण जी उसका नक्शा उतारते हैं चौपाई नंबर 5 में। यहाँ पर प्रवृत्ति मार्ग वाले जो है उनके अंदर आत्म नारायण करके लिखा हुआ है, आत्म नारायण। अब चले शास्त्रों में नारायण बोलते ही नारायण का परिभाषा है कि आपो नरा इति प्रोक्ता आपो वै नरसो नव, कि ये मोह जल में भ्रमित जो अक्षर का एक वृत्ति है वही हिरण्यगर्भ भी है इसका नाम, और आदि नारायण भी है, महाविष्णु भी है। वो जैसे आप सपना में जाओगे और सपना को जागृत भूल गए और सपना शुरू हुआ नहीं, आपके ऐसा अवस्था पता वो याद है? नहीं तो आज रात को थोड़ा ध्यान देना, जब सोएंगे तो ध्यान देना। जागृत को भूल गए और सपना शुरू हुआ ही नहीं, तो बीच के एक जगह है, जागृत भूल गए सपना शुरू हुआ ही नहीं, तंद्रावस्था नहीं है। फिर वो तंद्रावस्था में तो थोड़ा थोड़ा याद रहता है या कुछ नहीं है। बस अक्षर ब्रह्म ने अपने बेहद दे लिया और अपना जागृत के एरिया को राज्य के हुक्म आवरण से वो भूल गए, और नारायण बने नहीं, आदि नारायण बने नहीं। तो बीच का जो अवस्था है ना, बस उसी का नाम है जिसमें भूले आवरण निद्रा जैसा, वो है हिरण्यगर्भ। हिरण्य मतलब सोना, सोना मतलब सुंदर। सुंदर कैसा आपको पता है, स्वप्न देख जब तक देखेंगे जागृत पता नहीं चलता ना, वही सुंदर है, यही सब कुछ है वो ना। उस वृत्ति जब एक गोलाकार लेता है, एक आकार लेता है भूलन का, भ्रम बस, उसको बोलते हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ में लोकेशन पता चला, अक्षर ब्रह्म ने जागृत भूल गया, और अभी महाविष्णु या आदि नारायण बना नहीं है, वो एक हिरण्यगर्भ। जैसे माँ के पेट में एक अभी जीव प्रवेश हुआ नहीं है, और वो माँ का चेतन का आभास से भास से वो एक मांस पिंड बनता है, उसी को हिरण्यगर्भ करके कहता है, एक जीव के विस्तार में। ऐसे ईश्वर बनने की, ये जीव का घर की बात हो रहा है। ऐसे इसका मास्टर जो है, जो ईश्वर जो बनना है, तो ईश्वर है अक्षर का सपना के चेतन। बस वो सपना के चेतन बैठने का जगह जो बन रहा है पांच तत्व द्वारा, माया द्वारा बना रहे हैं परमात्मा, उसका नाम है हिरण्यगर्भ। अब हिरण्यगर्भ में जैसे ही चेतन प्रवेश करता है, तो उसके अंदर जो चेतन, जैसे माँ के पेट में जीव प्रवेश होता है, ऐसे ही जैसे चेतन प्रवेश होता है तो उसका नाम बनता है महाविष्णु। अब वो माँ के पेट में जो जीव है और पूरी तरह वो पांच तत्वों में भूभग जब विकसित हो जाता है, जब वो धरती पर आता है वो बच्चा, ऐसे ही जैसे हिरण्यगर्भ से आदि नारायण, हिरण्यगर्भ से जब महाविष्णु जब प्रकट होते हैं, उनका नाम बनता है आदि नारायण। प्राणनाथ प्यारे की जय। अब ये आदि नारायण, तो लोकेशन पता चला, अक्षर का जागृत स्वरूप। आप जो तारतम के परम धाम के वर्णन में उधर चले जाना, अक्षर का जागृत अवस्था। लेकिन आज परम धाम के 4:30 के समय में, शाम के समय के, ये जो सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक किस प्रहर में
अंतिम प्रहर का 1.5 घंटा का समय अभी भी बाकी है, और अंतिम प्रहर का 1.5 घंटा समय बीत गया है। इस घड़ी में अक्षर ब्रह्मा ने स्वप्न देखना प्रारंभ किए हैं। तो उन्होंने जागृत का सारा भूले हुए भुला करके उनसे और एक अलग ही ब्रह्मांड बना दिया। उसके अंदर अक्षर जब नारायण बन जाते हैं तो ये वाली कहानी हमने सुनाई अपने में घटा करके। अभी हम अक्षर ब्रह्म हैं, रात को निद्रा का आवरण आएगा, हम जागृत भूल जाते हैं, स्वप्न देखना शुरू नहीं होता है। बीच में एक हिरण्यगर्भ जैसा रहता है, वो तो फटाफट होता है, ऐसा नहीं हिरण्यगर्भ होकर के ऐसा रहा, ऐसा नहीं। हिरण्यगर्भ और महाविष्णु होकर के तुरंत आदि नारायण प्रकट हो जाते हैं। आदि नारायण प्रकट होते ही हमारा सपना का शरीर खड़ा हो गया जैसा है, और एक हम बहुश्याम जैसे कहा, तो अब सृष्टि फटाफट प्रारंभ हो गया। ये कितने फास्ट कितनी जल्दी जो सृष्टि बनती है वो आप अपने सपना से पकड़ लेना, लेकिन है तो सिस्टमेटिक हुई है बस। इसलिए वो अब आदिनारायण द्वारा जो सृष्टि प्रारंभ होती है स्वप्नावत, उसमें आदिनारायण का अशुद्ध चेतन जो है, अशुद्ध मन जो है, वो 5 तत्व बर्तन बनता है। आदिनारायण के अंदर जो अक्षर ब्रह्म का जो चेतन का रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्शन ईश्वर बन करके, चेतन बन करके उस जीव में प्रवेश होता है, उस बर्तन में प्रवेश होता है। तो क्या हुआ, अब सृष्टि बनी। तो प्राण जी वो नक्शा निकाल के बोल रहे हैं यहाँ पर। अब सब जीव के अंदर तो आत्म तो नारायण का है ना, नारायण का आत्मा हुआ कि ना, वो एक ओम बहुश्याम बोलने वाला गीता में बोल दिए। तो नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोल दिए तो उसका ही चेतन तो गया। संसार में पिता और पुत्र का क्या संबंध है? पिता का मन का भाष है, वो चेतन से सपोर्ट होता है और वो भाष आकार लेता है। संसार में भी ये है। बस इसी तरह आदि नारायण जो है अक्षर का जागृत का भाष, वो चेतन, तो आत्म तो सब नारायण का ही। तो इसीलिए आत्म नारायण। तो अब सृष्टि में जो नाच रहा है ना, आत्म नारायण का। ये चौपाई नंबर 5 प्रवृत्ति मार्ग को बोला हूँ, ये सुंदर साथ आपने नोट किए होंगे। प्रवृत्ति मार्ग का नक्शा है, निवृत्ति मार्ग वाला का 13 नंबर चौपाई आदेशी प्रकरण। तो पहला ये चौपाई को चिंतन करें। इसलिए प्रवृत्ति मार्ग का मतलब नारायण जैसे ही ऊपर से मोह का आवरण आ जाता है, नारायण पैदा होते हैं, तो उनका पहला काम होता है एक ओम बहुश्याम। बस हमारे अंदर एक दुकान था, दूसरा दुकान बना है, दूसरा दुकान था, तीसरा दुकान बना है, एक ओम बहुश्याम हुआ ना। एक घर था, दूसरा घर, मैं अकेला था शादी करने का, एक ओम बहुश्याम। एक गेहूं का दाना भी टेबल के ऊपर रखिए, उसके भी अंदर में आत्मकथा देखिए। वो एक गेहूं का दाना के अंदर भी एक जर्मिनेशन पावर है, वो स्फुरन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे घूम रहा है उसके अंदर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी वही एक ओम बहुश्याम घूम रहा है, मतलब ये एकदम चेतन है। और जैसे उसको फर्टिलाइज, तो मट्टी भी मिला, पानी भी मिला, तो गेहूं का वो कोई भी बीज का जो सूक्ष्म कारण है वो फूट के एक ओम बहुश्याम, वो भी कला दिखाता है। और एक गेहूं को दाना से एक ओम बहुश्याम बोले तो कितने दाना देते? एक अन्न कितने दाना देते हैं? फिर भी हमें कमी होती है। तो एक केला का वो छोटा सा दाना होता है, और कितने वर्ष वो रहता है केला। एक आम का पेड़, एक जो आम का जो गुठी है उससे वो पेड़ बनता है। उसके बाद कितने सारे पेड़ कितने साल आते हैं। एक ओम बहुश्याम हुआ कि नहीं हो। ऐसे ही आदिनारायण एक ओम बहुश्याम। तो हमारे पर्सनालिटी में 2 वृत्ति है, एक ओम बहुश्याम वाला वृत्ति है, और एक वृत्ति अपने मूल सोर्स को ढूंढता है। वो दोनों मन है, दोनों ही। शुद्ध मन आत्मा की ओर चिंतन करता है, अशुद्ध मन संसार की ओर जाता है। तो यहाँ पर निवृत्ति मार्ग जो गृहस्थ जीवन जो होता है, वहाँ पर नारायण आत्मा नारायण का है। नारायण का आत्मा मतलब एक ओम बहुश्याम वाला, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ, ये वाला हमारा इस तरह से ना चाहता है माया। और
आत्मा नारायण नाचता बुद्ध ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की बुद्धि नचाती है, ब्रह्मा जी की बुद्धि नचाती है। ब्रह्मा जी 17 गुण में रजोगुण है, और रजोगुणी व्यक्ति जो है संसार में, रजोगुण का काम क्या है? हमारे हृदय में सुबह सुबह सत्वगुण होता है, सूर्य के उदय के साथ साथ रजोगुणी, अब ये करना चाहिए वो करना चाहिए, अब सक्रिय बनाता है, कर्म प्रदान हो गया रजोगुणी। अब तो वो रजोगुण प्रदान है ब्रह्मा जी का, रजोगुण। तो रजोगुण के कारण अब जीव एक्टिव हो जाता है, तो उस ब्रह्मा जी की बुद्धि अर्थात रजोगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि नाचता, सब ये नचा रहा है। ब्रह्मा जी ने एक ऊपर से रजोगुणी बुद्धि फेंक दिया, सारा फैक्ट्री चालू है संसार में। बढ़िया से आत्मा नारायण है, उसके अंदर आत्मा मतलब यहाँ पर आत्मा मतलब जो इनर कॉन्शियस की बात नहीं, वो चित्त जो है, चित्त को भी आत्मा बोलते हैं। तो ये नारायण का चित्त, चित्त में चिंतन चलता रहता है कम बहुश्याम वाला, और ब्रह्मा जी की बुद्धि सपोर्ट करती है, हाँ ये करना चाहिए। इसे अब बुद्धि भी मिल गई आपको, नारायण का आत्मा भी मिल गया, यानी चित्त वाला नारायण का चित्त। निषेध फिरे नारद मन, मन को नारद कहा गया। नारद जी को एक जगह नहीं बैठते हैं, और नारद जी के कहा विषय में कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति ने नारायण को श्राप दिया है, इसीलिए श्रापित मन बोलते हैं, मन को श्रापित मन। अर्थात नारद जी को उन्होंने, दक्ष ने जितने भी बच्चे संतान पैदा किए थे सबको उपदेश देकर सन्यासी बना दिया। तो क्यों ये लोग जंगल में तपस्या करना जाते वापस नहीं आते? पता लगा तो नारद जी उपदेश देते हैं कि संसार ये फंसने का चीज़ नहीं है, सन्यासी बनो, त्यागी बनो, आत्म उद्धार की बात करो, आत्म कल्याण की तरफ जाओ करके सबको आत्मोन्मुख बना करके कोई वंश तो चलाते ही नहीं है। पता चला नारद जी उपदेश देते हैं, तो बोले कि उपदेश देने के लिए एक जगह बैठना पड़ता है, एक जगह बैठे बिना तो उपदेश दिया नहीं जाता है। तो फिर उनको तो एक जगह बैठने को नहीं मिलेगा, श्राप दे दिया। तब से नारद जी घूमते रहते हैं संसार में भी, घर घर में लोग, गांव में भी नारद है, फलना तो नारद है। किसको बोलते ना, यहाँ का बात उधर, उधर का बात उधर, उधर का बात उधर, नारद। लेकिन जो ओरिजिनल जो नारद हैं, भले ही श्रापित हैं, लेकिन भगवान के आदेश से हुआ होगा इधर उधर संदेश पहुंचाने के लिए। कंस के कहानी में भी नारद जी पहुंचाए तो बुद्धि फिरा देते हैं। तो इसका मतलब नारद का मन मतलब श्रापित मन, वो घूमता रहता है। तो हम निवृत्ति, हम प्रवृत्ति वाले जो हैं, हमारा जो रजोगुणी प्रधान जो है, ध्यान में बैठो हो, नारद का मन भयंकर घूमता है, एक जगह बैठता ही नहीं। अच्छा, और बैराटा नटवा, नाचने वाला कौन है? वो ऐसा चंचल मन और ऐसी एक ओम बहुश्याम वाली बुद्धि और आत्मा का नारायण का चित्त लेकर के संसार, बैराट जो सारा बैराट विश्व नटवा नाच रहा है, नाचने वाला में बैराट नाच रहा है। और नाचता विध विदसों, कैसा नाच? कोई नृत्य, जो नृत्य बोलते हैं एक ही एक्टिंग थोड़ी होता है। आज नृत्य देखेंगे, फलना एकदम नृत्य प्रस्तुत कर रहा है, आकर के ऐसा ऐसा करता है, तो नृत्य थोड़े हो रहा है, उसको थोड़ी देर बाद क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है, नहीं नाच रहा है, तो ऐसा थोड़ी नाच होता है। तो नृत्य बोलते अलग अलग डिजाइन है, उठना बैठना घूमना फिरना, और शब्दों अनुसार चेहरा को बिगाड़ना, विधि विदेशों हो। ऐसे ही 84 लाख योनि में जितने भी हम प्राणी देख रहे हैं, बाप रे, तो जो आप उसको क्या व्याख्या करना है देखिए, बताइए। नाचता विध विदेशों, प्रकार प्रकार से, दुख का नाटक, सुख का नाटक, कोई धन से धन का नाटक, कोई जन का नाटक, मन पता नहीं कहाँ कहाँ नचाता है। ध्यान में बैठने पर पता चल जाएगा कि मन कितना नचाता है। नाचने वाला संसार का जीव है। उसके बाद अच्छा, तो इनको नाचने में, संसार को जीव नाचने में कर्म किसका है? नचावता व्यास कर्म, नचावता व्यास कर्म। व्यास जी ने शास्त्र में कर्म लगा दिया है, व्यास जी का कर्म वो नचाता है।
लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, वेद मर्यादा जो है ना, ये मर्यादा, ये कर्म वही तो नचाता है। व्यास का कर्म नचाने का प्रैक्टिकल आपको बता दूं। जैसे सृष्टि क्रम में बच्चा का जो अंकुर है माँ के पेट में जैसे ही चला जाता है तो अब कर्म शुरू हो गया। इतने दिन में ऐसा करना, इतने दिन में ऐसा करना, 3 महीना में ऐसा करना, 4 महीना में ऐसा करना, 7 महीना में काला कढ़ाई और काला कपड़ा दान देना, ये करना वो करना, और शुरू हो गया कर्म। ये सब किसने बांध दिया है? धर्मशास्त्र में व्यास जी ने बांध दिया है। और जैसे ये धरती में अब आता है तो ये 7-8 दिन, कितना दिन तो सूतक लग गया, कर्म लग गया, घर अपवित्र कर दिया। ये शरीर संसार में आते समय भी घर अपवित्र कर दिया था, 7 दिन तक इसलिए नहीं खाया, और जाते समय घर को अशुद्ध कर दिया, 13 दिन कोई नहीं खाता है, फिर भी इसको बहुत अच्छा है। तो ये मरने के समय में, मरने के बाद ऐसा ऐसा करना, ये सब कर्म किसने बांध दिया है? शास्त्र में वेद व्यास ने बांध दिया। अब ये जीव को यही कर्म को पालन करते करते अब यही संभालते संभालते जीव का आयु पूरा हो जाता है। तो प्रवृत्ति मार्ग के नचाने में तत्व क्या क्या है? आत्म नारायण, नाचत बुद्ध ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की बुद्धि आप पता चल गया, रजोगुनी है, ब्रह्मा विष्णु महेश में ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, और सृष्टिकर्ता होने के लिए बुद्धि होने चाहिए। बुद्धि भी भ्रमित बुद्धि हो तभी सृष्टि होती है। जब बुद्धि भ्रमित नहीं होती है तो कोई सृष्टि नहीं करता है। और निषेध ने फिर नारद मन, ये मन हमारा पता है, शरीर और शरीर गुणांग इंद्रियों के बाद में मन आता है, मन के बाद बुद्धि आती है, बुद्धि के बाद चित्त आती है। चित्त जैसे सोचता है, बुद्धि ओके करके मोहर लगा देता है, और मोहर लगा कर मन को सप्लाई देता है, और मन जो है अपने गुणांग इंद्रियों के साथ संसार में और 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मी इंद्रिय होकर के अब बस शुरू हो गया उसका विषय। इस तरह से नचावता व्यास कर्म, व्यास जी का कर्म इस तरह से नचाता है। अब 5 नंबर चौपाई 7 क्लियर होया होगा। ये निवृत्ति मार्ग के लिए कहा है। सामने में हमारे चिंतामणि जी बैठे हुए। चिंतामणि जी, आप तो ये सब निवृत्ति मार्ग से तो आप प्रवृत्ति मार्ग से तो आप निवृत्ति में आ गए हैं, आपको भले लागू न हो लेकिन ये सब होके आए हैं।